हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मूल बिंदु जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 0 0, इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखना है और इस खालिस्तान में भरना है। क्या होने वाला है? सबसे पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हमारे पास होती है समतल का सदिश समीकरण, दूसरा होता है समतल का कार्तीय समीकरण। दोनों रूप में हम लोग इसका समीकरण लिखेंगे। देखो, समतल का जो सदिश समीकरण होता है, समतल का सदिश समीकरण कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। r माइनस में a सदिश और इसका अदिश गुणा n सदिश के साथ, और ये बराबर हो जाएगा 0 है। यहाँ पे a एक बिंदु है जो समतल से होकर जाता है, दूसरा n इसका अभिलंब है। ठीक है, और अभिलंब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। अब समतल का कार्तीय रूप में समीकरण कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। कार्तीय रूप में समीकरण वो इस तरह से लिखते हैं। देखो, अगर a गुणा में x माइनस x1 प्लस b गुणा में y माइनस y1 प्लस c गुणा में z माइनस z1, जहाँ पे x1 y1 z1 ये एक बिंदु के निर्देशांक है जो कि समतल पर स्थित है, और abc ये दिक् अनुपात है अभिलंब के। मान लेते हैं कि ये कोई समतल दे रखा है, इस समतल का अभिलंब जो है इसके लंबवत रेखा जाती है उसको अभिलंब कहते हैं। ये इसका अभिलंब मान लेते हैं जो इस समतल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हम लोग मान लेते हैं ABC। ठीक है, अगर दिक् अनुपात मान लिए तो इस समतल का सदिश जो इसके दिक् अनुपातों से बना जो सदिश होता है उसका सदिश किससे लिखेंगे, जैसे उसको n सदिश से निरूपित किया गया है, तो ये अपने पास बन जाएगा aik प्लस bjk प्लस ckk, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है या फिर इनके बिंदुओं को, ठीक है, सही है, ये a सदिश यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे बड़ा वाला डाल देना क्योंकि ये बिंदु को निरूपित कर रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग पहले तो सदिश समीकरण की चर्चा करते हैं, उसके बाद कार्तीय समीकरण की चर्चा करते हैं। सदिश समीकरण में ये अज्ञात सदिश होता है, तो अज्ञात सदिश तो इसी तरह रहेगा। मूल बिंदु से बना जो सदिश होगा, मूल बिंदु का स्थिति सदिश, उसको कहते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं, ओ सदिश, जिसको लिख सकते हैं 0ik प्लस 0jk प्लस 0kk। उसमें सब कुछ 0 बनेंगे, तो यहाँ पे 0 सदिश भी इसको लिख सकते हैं। इसका अदिश गुणा n सदिश के साथ, तो टोटल मिला के r सदिश और इसका अदिश गुणा n सदिश के साथ हो जाएगा। r सदिश को अज्ञात सदिश कहते हैं और इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं xik प्लस yjk प्लस zkk, और इसका अदिश गुणा n सदिश के साथ जो कि है अपने पास aik प्लस bjk प्लस ckk। अब देखो इनका अदिश गुणा करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, और k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से गुणा करते हैं। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब उनका मान 0 हो जाता है। तो इधर अपने पास ax प्लस by प्लस cz बराबर में कितना हो जाएगा, 0। ये अपने पास ऐसा समतल का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरता है, मतलब उसका अचर पद 0 हो जाता है। दूसरा तरीका हमने कहा कि कार्तीय रूप से भी निकाल सकते हैं, तो उसको कैसे सरल करते हैं। देखो, ये जो अभिलंब के दिक् अनुपात है ये तो समान रहेंगे, तो a गुणा में x माइनस, यहाँ पे देखो ये मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे आ जाएंगे x माइनस 0 प्लस b गुणा में y माइनस 0 प्लस c गुणा में z माइनस 0, यहाँ पे बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह ax प्लस by प्लस cz बराबर में 0 बन जाएगा। अब जो समतल का कार्तीय रूप का जो मानक समीकरण होता है ना, वो इस तरीके का होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर में 0। इसमें ये abc तो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं, और d जो है इसकी दूरी होती है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी तो जो है 0 हो गई इसमें। ठीक है, अगर ये दिक् को जाए अपने पास बन जाए तो ये मूल बिंदु से दूरी बन जाती है, तो इसमें मूल बिंदु से दूरी तो 0 बन गई, तो ये अचर पद का मान भी 0 हो गया। तो देखो, इसमें वैसे तो हम अपने को अभिलंब के दिक् अनुपात दे नहीं रखे हैं, लेकिन हमने मान के बना दिया। चाहे इस विधि से आप सरल कर दो, ये सदिश विधि है, और दूसरा ये कार्तीय विधि है। दोनों ही विधियों से अपने पास मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण यही आने वाला है, ax प्लस by प्लस cz बराबर में 0। ये खालिस्तान में भी डाल देते हैं, ax प्लस by प्लस cz
बराबर 0 और यहाँ पे ये भी डालना होता है ABC जो है अभिलंब के दिक् अनुपात है। यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।